राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे संकट चौथ, गणेश चौथ, तिलकुटा चौथ, जिस भी नाम से आप जानते हैं। गणेश जी की पूजा जो माघ माह में की जाती है उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे गणेश चौथ या संकट चौथ कब पड़ रही है। तो जो संकट चौथ पड़ रही है वो 17 जनवरी को पड़ रही है। चौथ तिथि का प्रारंभ हो जाएगा 16 जनवरी को शाम 7:45 से चौथ तिथि लग जा रही है और 17 जनवरी को शाम को 8:20 तक का जो समय है ये चौथ का समय है। इसके बाद से पंचमी लग जाएगी, तो आपको चौथ में ही पूजा कर लेनी है। अब हम बात करेंगे व्रत का संकल्प लेने की। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है। स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करना है और इसके बाद आपको व्रत का संकल्प लेना है। गणेश जी के सामने बैठ करके व्रत का संकल्प ले लीजिएगा। हाथ में फूल, अक्षत की जगह पे काली तिल और सिक्का रख करके अमोक नाम, अमोक गोत्र, मैं आज गणेश चौथ या संकट चौथ या तिलकुटा चौथ, जो भी आप नाम से जानते हैं, का व्रत कर रही हूँ और मैंने ये व्रत इस मनोकामना की सिद्धि के लिए रखा है। तो इतना करने के बाद आप व्रत का संकल्प वहीं पर छोड़ करके फिर आप अपना पूरे दिन का व्रत रखिएगा। अगर आप फलाहार से व्रत करते हैं तो फलाहार से करिएगा, निराजल रखते हैं तो निराजल रखिएगा। जैसे आपके यहाँ जो भी नियम हो उसके अनुसार आपको व्रत रखना है। एक नियम ये भी प्रचलित है कि बहुत से लोगों के यहाँ ये नियम है कि अगर जिसके पुत्र संतान होती है वही गणेश चौथ का व्रत करता है। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो गणेश जी बुद्धि के देवता कहे जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि गणेश चौथ का व्रत सभी को करना चाहिए। सुहागिन महिलाएं हों, बच्चे हों, पुरुष लोग हों, जो बच्चे विद्यार्थी हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, इन सभी लोगों को गणेश जी की पूजा और उनका व्रत करना चाहिए। इस दिन विशेष रूप से गणेश जी की आराधना की जाती है। गणेश जी के मंत्रों का जप किया जाता है। गणेश जी का एक चमत्कारी मंत्र है जिसका कि अगर आप जप करते हैं तो आपको विशेष रूप से आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। तो गणेश जी का जो मंत्र है वो क्या है। गणेश जी का जो सबसे चमत्कारी मंत्र है वो है वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अगर आप इस मंत्र का जप करते हैं तो गणेश जी बहुत जल्दी आपकी मनोकामना सुनते हैं और बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। इस दिन गणेश जी को पीले वस्त्र, पीले माला, दूर्वा की माला और मोदक का भोग लगाया जाता है। बहुत से लोगों के यहाँ नियम है कि वो अनाज के लड्डुओं का, मोदक का भी भोग लगाते हैं। लेकिन जिस दिन गणेश चौथ होती है इस दिन कहा जाता है कि सिर्फ तिल के लड्डुओं का ही भोग लगाना चाहिए। ये विशेष रूप से फलदायी होता है क्योंकि माघ माह में तिल का विशेष महत्व है। तिल दान करने का, तिल खाने का, तिल चढ़ाने का, हर तरह से तिल का बहुत महत्व है। इस दिन एक चीज़ विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा कि स्नान के पानी में काली तिल या सफ़ेद तिल डाल करके स्नान जरूर कीजिएगा, तभी आपका गणेश चौथ का जो व्रत है वो पूर्ण माना जाएगा। इसके बाद मेन काम आपको क्या करना है, अब मैं बता दूं आपको पूजा की विधि और पूजा का शुभ मुहूर्त। पूजा का जो शुभ मुहूर्त होगा वो प्रदोष काल में होगा। इस दिन प्रदोष काल का समय शाम को 5:20 से लेकर के 6:48 तक का जो समय है ये प्रदोष काल का समय होगा। इसमें अगर आप पूजा करते हैं तो आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस दिन चंद्रोदय का समय होगा शाम को 8:10 पर। पंचांग के अनुसार 8:10 पर चंद्रोदय का समय है। वैसे हो सकता है कि आपके यहाँ थोड़ा सा 10-15 मिनट, आधा घंटा आगे पीछे हो सकता है, तो आप एकदम से इसको एग्जैक्ट मत मानिएगा, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि आपने गलत बताया था। लेकिन पंचांग के अनुसार समय यही है 8:10 पर। अब हम बात करेंगे कि इस दिन हमें विशेष रूप से क्या करना चाहिए। तो गणेश जी को रात के समय में जब आप शाम की प्रदोष काल की पूजा करते हैं उस समय पर आपको दूर्वा जरूर चढ़ानी है, दूर्वा की माला जरूर चढ़ानी है गणेश जी को। इस दिन जो भी ऋतु फल होते हैं उनका भोग जरूर लगाइएगा। तिल के लड्डुओं का भोग आप गिन करके 11 लड्डुओं का भोग लगाइएगा, जिसमें से 5 लड्डू आपको ब्राह्मण को दान कर देना है। आपके पास 6 लड्डू बचेंगे, आपको उनमें से ही प्रसाद स्वरूप सभी को बांट देना है और उसी से अपने व्रत का पारण भी करना है। जब चंद्रमा निकलेगा और आप अर्घ्य देंगे तो आपको उसी में से 1 लड्डू खा करके पारण करना है। उसके बाद से आप फलाहार खाएंगे। गणेश चौथ के दिन अनाज नहीं खाया जाता है।
तो संपूर्ण पूजा विधि इसी प्रकार है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।